हेलो और स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं अभी इस वक्त हूँ नागपुर के रेलवे स्टेशन में और मेरी जो ट्रेन है अभी ये है और मुझे जाना है यहाँ से हावड़ा। एक्चुअली मुझे हावड़ा नहीं जाना है, हावड़ा से सामने जाना है न्यू जलपाईगुड़ी और फिर वहाँ से और सामने जाना है गुवाहाटी। तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, हम यहाँ से ट्रेन चेंज करेंगे। पहले यहाँ से हम हावड़ा जाएंगे और फिर वहाँ से हम जाएंगे जलपाईगुड़ी और फिर हम वहाँ से और आगे जाएंगे गुवाहाटी। लगभग हमको 3 ट्रेन चेंज करना है। ट्रेनों का टाइम इतना टाइट है कि अगर गलती से भी एक ट्रेन मिस हो गई, एक ट्रेन लेट हो गई तो हमारी पूरे चांसेस है कि जो बाकी के ट्रेन है वो भी मिस हो जाएंगे। एक्चुअली डायरेक्ट ट्रेन भी मिलती है लेकिन हमको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली क्योंकि अवेलेबल यहाँ से ट्रेन तो है लेकिन सीट अवेलेबल नहीं है। खासी लेट हो जाती है तो फिर हो सकता है कि मेरे को आगे वाली ट्रेन ना मिले। अभी तो फ़िलहाल मैं नागपुर रेलवे स्टेशन में हूँ, और 9:30 बज रहे और मेरी जो अगली ट्रेन है वो है 9:50 में। अगली मतलब पहली ट्रेन। अभी सुबह के 9:30 बज रहे और अच्छी खासी गर्मी यहाँ पे पड़ना स्टार्ट हो गई क्योंकि डेट है 3 मार्च और अच्छी खासी धूप और गर्मी स्टार्ट हो गई नागपुर में। और 17-18 घंटे बाद हम हावड़ा पहुँच जाएंगे, मतलब कल सुबह 4 बजे हम हावड़ा पहुँच जाएंगे। और मेरी जो अभी सीट है वो मिडल बर्थ है। मिडल बर्थ मतलब ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास सीट है पूरी। आदमी पूरा समझ में नहीं आता, एक जगह रहता नहीं है वो, ना सो सकता है ढंग से ना बैठ सकता है। तो 18 घंटे मिडल बर्थ में, लेकिन सीट एसी वाली है, थर्ड एसी है। वो एसी वाली मैंने इसलिए बुक किया क्योंकि मेरे को स्लीपर क्लास नहीं मिला, वरना मेरे को एसी वेसी का उतना कुछ शौक़ नहीं है। तो चलो अभी बढ़ते ट्रेन की तरफ। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल में और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अभी इस वक्त हूँ प्लेटफॉर्म के सामने और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ 02277 इस ट्रेन का। गुवाहाटी में परसों पहुँचने वाला हूँ। कल तो सुबह मैं हावड़ा पहुँचूँगा 4 बजे और उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी जाना है वहाँ से और फिर वहाँ से गुवाहाटी। अभी फ़िलहाल ट्रेन आने की है, सब लोग वेट कर रहे हैं। ये देखिए तो ट्रेन आ गई ऑन टाइम है बिल्कुल। पुणे से आई, हावड़ा जाने वाली है। मेरा जो कोच पोजीशन है वो ठीक मेरे सामने आएगा और फिर हम जाके बैठ जाएंगे जब ट्रेन रुकेगी। तो चढ़ गया मैं अपनी ट्रेन में फाइनली, लेकिन जो मिडल बर्थ का जो काम था वो काम वैसा ही है। जब मैं गया वहाँ पे तो नीचे वाली सीट में सारे लोग ऐसे बैठे थे जैसे कि पूरा मतलब कब्जा हो गया उस सीट पे, और ऊपर वाली जो सीट होती है वहाँ पे भी कब्जा हुआ है। तो अभी मेरे को उठाना पड़ेगा थोड़ी सी जगह मांगने के लिए। अभी थोड़ी देर में रायपुर आएगा, 3 बज रहे दोपहर के। तो अभी मैं पहुंच गया रायपुर जंक्शन में और मैं सोने गया था तभी, लेकिन नींद मेरी उतनी कुछ खास हुई नहीं। वो जो स्टोरी है मैं आपको बताऊंगा आज आने के बाद। फ़िलहाल मैं कुछ खा लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। तो मैंने खाने के लिए ये 2 सामान ले लिया, गुड्डे और ये केक। तो ये खा के शाम तक मेरा हो जाएगा। मैं सोने गया था और क्या हुआ था कि मैं सोने गया था और एक कोई पैसेंजर था, वो ज़ोर से गाने बजा रहा था, पापा कहते हैं, और अलग अलग टाइप के गाने बज रहे थे ज़ोर से, स्पीकर पे बज रहे थे। शायद उसका एम ये था कि वो सुनाना चाहता था लोगों को, तो उसकी वजह से मेरी नींद ख़राब हो गई और फिर बंद हो गए गाने। लेकिन फिर मैंने ट्राई किया सोने का, लेकिन कुछ ना कुछ ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में और ऐसे करते करते 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो ये प्रॉब्लम की वजह से मेरी नींद ठीक से हुई नहीं। तो ये था रायपुर जंक्शन। 1.5 या 2 घंटे बाद अभी बिलासपुर जंक्शन आएगा, तो हम तब मिलेंगे।
ट्रेन रुक गई बिलासपुर जंक्शन में, 15 मिनट के लिए रुके क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है, छत्तीसगढ़ में है ये। और यहाँ पर लगभग 2,40,000 पैसेंजर रोज़ आते हैं। 240 ट्रेन यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली रोज़ गुजरती है, शायद इस वक्त कम गुजरती हो कोविड की वजह से। और ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है 15 मिनट तक। इसके पहले ट्रेन बस 2 मिनट या 5 मिनट हर जगह रुकती थी, लेकिन ये पहला स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन जो है 15 मिनट रुकने वाली है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है और इस वक्त मैं इंडिया के 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ जो पड़ता है बिलासपुर में। सच में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। वो जो बोर्ड्स होते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ था बिलासपुर येलो कलर में, वो काफ़ी पहले देखा था मैंने। और ट्रेन अभी बहुत देर बाद यहाँ पर आके रुकी, मतलब वाकई में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। बिलासपुर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे जो टॉप 100 में आता है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग। बहुत ज़्यादा बुकिंग होती है यहाँ पे, टॉप 100 में आता है ये। 15 मिनट तक रुकने वाली है। मैं यहाँ पे अभी कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ रात के लिए। तो बिलासपुर से निकल गए हम। ट्रेन बस 11 मिनट लेट है, अभी 4:52 हो रहे हैं। अगला जो जंक्शन है वो है चंपा जंक्शन। और बिलासपुर का जो प्लेटफॉर्म है वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा है, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। तो आधे घंटे बाद आएगा चंपा जंक्शन, वहाँ ट्रेन रुकेगी बस 2 मिनट। 3 घंटे बाद मतलब रात में 8 बजे हम ओडिशा पहुँच जाएंगे झरसुगुड़ा जंक्शन में। शाम के 6:45 बज रहे, 6:40 हो गए और हम रायगढ़ पहुँच गए। अब रायगढ़ के बाद जो अगला स्टॉप आने वाला है वो झरसुगुड़ा जंक्शन आने वाला है, झरसुगुड़ा जंक्शन आने वाला है। तो हम ओडिशा में एंटर हो जाएंगे, लगभग 1 घंटे में आ जाएगा 8 बजे तक। तो वहाँ जाने के बाद मैं कुछ खाने के लिए लेता हूँ। पिछले स्टेशन में मैंने कुछ खाने के लिए लिया ही नहीं, क्योंकि जो मैंने उसके भी पहले लिया था बिस्किट और वो केक, वो खा लिया था, तो मेरे को उतनी भूख नहीं थी। खाना खाने के लिए मैं आगे से लेने वाला हूँ। अभी का टाइम क्या हो रहा है? 7:30। तो अभी शाम के 7:30 बज गए और कुछ टाइम बाद ओडिशा में हम पहुँच जाएंगे। लेकिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो हमारे साथ में जो को पैसेंजर्स थे, अंकल है, आंटी है और ये तो भैया है। तो ये कैमरा जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इस कैमरा को देख के अंकल ने पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने कहा कि ये कैमरा है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करते हो? तो मैं कहा कि मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाता हूँ। तो अभी सब लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे थे ट्रेन में, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब देख के। अपनी ज़िंदगी में हम ब्लॉगर के साथ कभी गए नहीं, मूवमेंट नहीं किया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी सोचा कि एक ब्लॉगर के साथ अपनी तस्वीर खिंचवा लूँ। तो ये मेरे लिए भी एक अचीवमेंट है, इट्स अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ। And certainly I am really very much happy to see this guy. Although I don't know his the name previously, I was not knowing, but now I am known to him. So I bless him. God bless him for his journey. And a lot of subscribers should come to see this vlog and appreciate, subscribe, share, whatever vlog is, whatever YouTube is required. So I am really very much happy to see this vlogger. Good luck to you. सब पहली बार हुआ मेरे साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब। तो काफ़ी अच्छा लगा हमको ये सब लोगों से मिलके, बहुत अच्छा लगा मिलने के बाद। सब लोग हावड़ा जा रहे हैं, सब हावड़ा ही जा रहे हैं। तो हावड़ा तक हम सब लोग एक साथ जाने वाले और फिर कहीं सब लोग अलग अलग जाने वाले। तो फाइनली मैं आ गया झरसुगुड़ा जंक्शन में। रात के 8 बज रहे हैं। यहाँ से कुछ खाने के लिए ख़रीदना है, क्योंकि रात में खाना खाना है मेरे को। तो कुछ ख़रीदूँगा यहाँ से और फिर खाना खा के मैं सो जाऊँगा, क्योंकि अगला स्टेशन पता नहीं कौन सा है, क्या है। मुझे नहीं लगता कोई बड़ा स्टेशन आएगा। तो मैं आपको अभी खाना खाने के बाद मिलता हूँ और फिर बस सो जाऊँगा और फिर कल ही मिलूँगा सीधा हावड़ा में। तो मैंने ये वेज बिरयानी ले ली। वेज बिरयानी मतलब चावल ले लिया मैंने, 100 रुपये का है। बस इसको खाऊँगा और मैं आपको
मिलूँगा खाने के बाद। तो 9 बज गए और कल 4 बजे हम हावड़ा पहुँच जाएंगे। तो मैं अभी सोने की तैयारी करता हूँ क्योंकि कल जल्दी उठना है। वैसे तो 9 बजे नींद नहीं आएगी लेकिन ट्राई करते हैं और हम कल आपको मिलेंगे हावड़ा में। तो फाइनली मैं पहुंच गया हावड़ा के रेलवे स्टेशन में। अभी लगभग 4:30-25 हो गए। थोड़े 5 या 10 मिनट पहले ही पहुंच गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, तो मैं थोड़ी देर यहीं पे ऐसे रुक गया था। अब मैं पहले आपसे बात करूँगा नींद की। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं 9 बजे सोने वाला हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि 9 से 11:30 बज गए और फिर 12 बज गए। नींद मेरे को आई नहीं ढंग से, और फिर ऐसी नींद आई कि बस मैं आँख बंद करके लेटा हुआ था। जो कुछ भी हो रहा था आजू बाजू, लोगों की आवाज़, ट्रेन की आवाज़, सब कुछ सुनाई आ रही थी। तो बहुत कच्ची नींद सोया मैं, तो नींद मेरी ठीक से हुई नहीं। अब बात है अगली ट्रेन की। यहाँ से अभी 4:30 बज रहे और मेरी जो अगली ट्रेन है वो है सुबह के 9 बजे। तो मैंने जब अच्छे से टिकट देखा तो मेरी जो अगली ट्रेन है वो यहाँ से हावड़ा से नहीं है, वो है कोलकाता रेलवे स्टेशन से। तो पहले मैं अभी यहाँ से कोलकाता रेलवे स्टेशन जाऊँगा और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़कर न्यू जलपाईगुड़ी तक जाऊँगा। तो कोलकाता रेलवे स्टेशन जाने के लिए ट्रेन वेन तो नहीं थी। मैंने पूछा लोगों से, इंक्वायरी से नहीं पूछा क्योंकि इंक्वायरी मेरे को दिखी नहीं और वहाँ पे कोई था भी नहीं उस ऑफिस में। तो मैंने पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको बस मिलेगी 219 नंबर का बताया, या टैक्सी। तो मैं बस से जाऊँगा अभी कोलकाता रेलवे स्टेशन। तो फाइनली मैं पहुँच गया कोलकाता रेलवे स्टेशन। बस से आया मैं और मुझे लगे 10 रुपये। बस मिलने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 219 नंबर की बस पकड़ के मैं यहाँ तक पहुँच गया। खैर अभी मैं अपने कोलकाता रेलवे स्टेशन में आ गया और यहाँ से मेरी जो ट्रेन है वो 9 बजे की है न्यू जलपाईगुड़ी तक। और काफ़ी यहाँ तक का जो सफ़र था वो था आधा सफ़र, और इसके बाद जो सफ़र होने वाला है वो और 18 घंटे का होने वाला है। तो पहले यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी जाऊँगा और न्यू जलपाईगुड़ी के बाद दूसरी ट्रेन चेंज करके गुवाहाटी जाऊँगा। ये 6:40 हुए और 9 बजने का वेट कर रहा हूँ। यहीं से स्टार्ट होने वाली है ट्रेन और न्यू जलपाईगुड़ी में पहुँचने वाला हूँ शाम के 7 बजे। कोलकाता में जो शांति है अभी वो मुझे नहीं लगता कि और कहीं दूसरी जगह मिलेगी, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ ये पहला प्लेटफॉर्म है स्टेशन का और कोई भी नहीं, प्लेटफॉर्म सब कुछ खाली खाली है। और बाकी अगर आप कोलकाता में कहीं भी जाओगे तो बहुत भीड़ है वहाँ पर। सुबह के 6 बजे से भीड़, 5 बजे से भीड़ स्टार्ट हो जाती है। तो काफ़ी शांति मिल रही, काफ़ी शांत जगह है और अच्छा लग रहा मुझे यहाँ पे बैठ के। तो ट्रेन जो है वो मेरे पीछे खड़ी है, तो आप देख रहे हो वही है। और प्लेटफॉर्म पे भी मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ तो बोर भी हो गया हूँ और आधा घंटा बाकी है ट्रेन जाने के लिए। सुबह के 8:30 बज गए, 9 बजे ट्रेन निकलेगी यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेन में जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म में काफ़ी देर से बोर हो गया मैं। तो अभी ट्रेन में चले जाके बैठ जाता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ मैं ट्रेन में। तो फाइनली मैं अभी आ गया अपने ट्रेन में और बैठ गया, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट नहीं है, बस एक बटन है और कुछ नहीं है। तो अच्छा हो गया मेरे पास पावर बैंक है, तो अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा अभी, ठीक ठाक से नींद हुई। फिर भी थोड़ा सा तो अच्छा ही लग रहा पहले से, क्योंकि नींद अच्छी होगी। अभी हम रामपुर हाट से शायद निकल गए। जब मैं उठा तो रामपुर हाट रेलवे स्टेशन आया था और अभी हम निकल गए।
और अगला स्टेशन पता नहीं कौन सा आने वाला है। फ़िलहाल अभी जो टाइम हो रहा है वो 1 सेकंड, अभी 12:40 हो गए और 9 बजे बैठे थे। 4-5 घंटे हो गए इस जर्नी को। अभी देखेंगे अगला स्टेशन क्या है। फ़िलहाल खाने के लिए कुछ ख़रीद लेता हूँ मैं, क्या थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, भूख भी लगी है, तो कुछ खा लेता हूँ और फिर देखेंगे क्या होता है। अभी आपने जो देखा था वो था कोरोनेशन ब्रिज। वो ब्रिज एक्चुअली जो है न्यू जलपाईगुड़ी से लेके सियालदह का जो डिस्टेंस है 21 किलोमीटर से कम कर देता है। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और इस वक्त मेरी जो ट्रेन है ये किशनगंज पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी आधा घंटा 45 मिनट्स लेट है। 45 मिनट मेरी ट्रेन ये जो लेट है। और अगर ये ऐसी लेट और होगी, अगर ये और लेट होगी ये ट्रेन 1 घंटे से, तो फिर जो मेरी अगली ट्रेन है जो न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जाने वाली है वो मिस हो सकती है। और एक बार रुक गई ट्रेन और एक बार सिग्नल मिल गया। पता नहीं क्या होने वाला है। जल्दी से जल्दी अगर कवर नहीं किया तो वाकई में मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो फाइनली मैं पहुंच गया न्यू जलपाईगुड़ी। एक्चुअली जो ट्रेन थी वो ज़्यादा लेट नहीं हुई, बस 10-15 मिनट लेट थी। और जब हम बिहार में थे उस वक्त जो ट्रेन थी वो 45 मिनट लेट थी। और अभी जो मेरी अगली ट्रेन है गुवाहाटी तक जो जाने वाली है वो एक्चुअली 4 घंटे लेट है। मतलब जो ट्रेन 9 बजे आने वाली थी वो अभी आएगी रात के 1 बजे। तो 4 घंटे का वक्त बाकी है अभी। और रात के 1 बजे तक मुझे न्यू जलपाईगुड़ी में कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं जाके अभी खाना खा लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और फिर खाना खाने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। पिछले बार जब मैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में उतरा था तो वो याद मुझे अभी आया। यहाँ पर ज़्यादातर जो यात्री आते हैं वो सिक्किम जाते हैं, लेकिन सब लोग यहाँ पे सिक्किम नहीं जाते। लेकिन काफ़ी सारे जो टूरिस्ट आते हैं वो एनजेपी से सिक्किम जाते हैं। वही मुझे याद आया। तो अभी रात के 12 बज गए और किसी तरह से मैंने 3 घंटे अपना टाइम पास किया। बस यहाँ वहाँ घूम घाम के बीत गए 3 घंटे। देखो पहले के जो ट्रेन थे मेरे वो टाइम पे आ गए और जो आखिरी ट्रेन थी वो लेट हो गई। और अभी 1 बजे आने वाली है, अभी भी 1 घंटा बाकी है। तो अभी मैं डायरेक्ट जब ट्रेन आएगी तो मैं चला जाऊंगा और मैं आपको सीधा कल मिलूंगा गुवाहाटी में, क्योंकि जब ट्रेन आएगी तो डायरेक्टली मैं जाके सो जाऊंगा। तो फाइनली ट्रेन आ गई और रात के 1:30 बज रहे। मतलब 4-5-4.5 घंटे लेट थी ट्रेन और अभी आई 1:30 बजे। तो कल मैं 4.5 घंटे लेट पहुंचूंगा गुवाहाटी। और मैं आपको पहुंचने के बाद बात करूंगा, क्योंकि अभी मैं काफ़ी देर से मैं सोया नहीं। एक्चुअली 2 दिन हो गए कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा। तो मैं पहले जाके सोने का इंतज़ाम करता हूँ। एक्चुअली मेरी जो सीट है वो स्लीपर क्लास नहीं है, 2S है। तो मैं बैठे बैठे मुझे आज सोना है। बस आज की रात थोड़ी टफ होने वाली है और फिर कल मैं ठीक से सो जाऊँगा। मैं आपको कल मिलूँगा। तो फाइनली मैं गुवाहाटी अभी पहुंच गया सुबह के 8:22। सुबह के 8:22 में मैं गुवाहाटी पहुंच गया। और बड़ा लंबा सफ़र था। कभी बोर हुआ, कभी मज़ा आया, कभी थक गया, सब कुछ था इस सफ़र में। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना
अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर आप सब खुश रहिए, मैं आपको मिलूँगा अगले ब्लॉग में।